वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही थी। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हम एनएमआर के ऊपर आ चुके हैं और एनएमआर का पढ़ने वाले हैं। अब आज हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सिग्नल्स निकालना, हाउ टू कैलकुलेट सिग्नल्स। देखो, जब मैंने पहले लेक्चर्स की बात की थी, मैंने यही कहा था कि जो बेसिक चीज़ें हैं एनएमआर की वो सारी एक दूसरे से कोरिलेट करेंगी। तो आज हम सीखेंगे नंबर ऑफ़ सिग्नल निकालना। इससे पहले के लेक्चर्स में अपने शील्डिंग डी शील्डिंग कवर कर चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ सिग्नल्स के साथ। ठीक है, तो पहले हम ये सीखेंगे कि देखो, और दूसरी बात, सबसे पहले बात तो ये कि अगर हम एनएमआर पढ़ रहे हैं तो एनएमआर के अंदर भी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रोटोन एनएमआर। ठीक है, पीएमआर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोन एनएमआर का मतलब ये है कि हम केवल और केवल किसकी स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन एटम की ही स्टडी करने वाले हैं और किसी की हमें रिलेशन नहीं चाहिए, केवल और केवल किसका चाहिए, हमें हाइड्रोजन का चाहिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखो, बहुत सारी स्पेक्ट्रा थी। मैंने बताया था कि हमारे पास कार्बन 13 होती है, नाइट्रोजन 14 होती है, फास्फोरस होती है, फ्लोरीन होती है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो कौन सी है, हमारी प्रोटोन एनएमआर। इसी प्रोटोन एनएमआर के लिए हम कुछ चीज़ें देखेंगे आज, जैसे कि नंबर ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो हम ये कवर करेंगे। उसके बाद हम इसका चेक करते हैं पोजीशन। ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ सिग्नल। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या, इंटेंसिटी। और उसके बाद जो एक टॉपिक आता है वो आता है हमारा स्प्लिटिंग का। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं हमारे इसके अंदर। इसके बाद अगर हमें ये चीज़ आ गई ना, उसके बाद हम कुछ भी पढ़ सकते हैं इसके अंदर, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है, अगर ये चीज़ हमें आगे ही निकालना, कैलकुलेट करना कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी नंबर ऑफ सिग्नल निकालने में, पोजीशन निकालने में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नंबर ऑफ सिग्नल। इसका पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि स्टेटमेंट क्या कहता है नंबर ऑफ सिग्नल्स के लिए। ठीक है, in PMR spectroscopy, number of signal in a spectra indicate the equivalent set of हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें इक्विवेलेंट सेट निकालना है कि हमें कैसे इक्विवेलेंट सेट निकलेंगे हमारे हाइड्रोजन के, जो केमिकली सेम एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। अब केमिकली सेम एनवायरनमेंट कैसे है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट ऑफ हाइड्रोजन इन ए मॉलिक्यूल, सो by the help of signal we can make idea about types of proton present in the molecule। ठीक है, तो अब देखो, हमने इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है। इस स्टेटमेंट को सिर्फ इतना था कि ठीक है, अगर कभी कुछ पूछ ले कि नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या होते हैं तो ये बताने के लिए हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैम आपने इसके अंदर कुछ शब्द बोले हैं जो कि हमें क्या बताता है, हमारा जो हमें इंडिकेट करे इक्विवेलेंट सेट ऑफ हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सेम एनवायरनमेंट के कितने हमारे हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। वो हमें जो है वो स्पेसिफिक डेटा जो है वो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करवाता
है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि मैम अब ये कैसे निकाले। तो देखो नंबर ऑफ सिग्नल को निकालने का तरीका ये है, अब पहली बात तो ये कि सिग्नल क्या होता है। ठीक है, सिग्नल का मतलब ये है कि हमें कितनी पीक्स वहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, मतलब जब हम यहाँ पे कोई भी स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो मुझे जो पीक्स मिलेंगी इसका मतलब मुझे कितने सिग्नल मिलेंगे वो इस पे डिपेंड करता है। देखो अभी हम बेसिक से चलेंगे, बाद में मैं यही कॉन्सेप्ट जाके चेंज भी करने वाली हूँ कि भाई सिग्नल ज़रूर इतने होते हैं लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी स्प्लिटिंग के ऊपर। ठीक है, कि हमें कितनी पीक्स कितना क्या मिलेगा, लेकिन सिग्नल मिलने का मतलब है कि हमें नंबर ऑफ सिग्नल जो मिलेंगे, मतलब एक होता है ना कि डेटा तुम दे रहे हो, डेटा के अंदर कितनी पीक्स तुम्हें शो होंगी या कितने तरीके के तुम्हारे केमिकल या एनवायरनमेंट। देखो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें एक स्पेक्ट्रा तो यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, तो ये जो ये है ये एक तरीके का, ये जो इनको शील्ड को ये कर रहा है, ये जो है ये नंबर ऑफ सिग्नल को तुम्हारा डिनोट करेगा कि कितने तुम्हारे सिग्नल एक तुम्हारे मॉलिक्यूल के अंदर मिलेंगे। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सिग्नल के ऊपर। अब सिग्नल कैसे निकालोगे, तो सिग्नल जितने, भाई ये कैसे निकाले मैम, आपने तो ये कह दिया कि हमें ये डिपेंड कर निकालना है, निकाले कैसे। तो देखो निकालने का सीधा सा तरीका है नंबर ऑफ नॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा नंबर ऑफ नॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारा नंबर ऑफ सिग्नल को नंबर ऑफ नॉन केमिकली इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट। अब इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट क्या होता है पहले ये समझेंगे। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट, ठीक है, केमिकली इक्विवेलेंट। अब एक एग्जाम्पल से समझते, देखो CH H और ये जब हम इसकी बात करें तो देखो एक कार्बन से 4 H जो जुड़े हुए हैं वो सेम एनवायरनमेंट के, इसके आसपास किसी भी तरीके का कुछ नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि कोई भी दूसरे कार्बन नहीं है। तो अगर उसके पास अगर वो चेंज हो जाता है, कोई दूसरा ग्रुप उसके साथ अटैच हो या किसी तरीके का और फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, किसी तरीके का कार्बन अटैच्ड हो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो डिफरेंट केमिकली इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट में हमारा चला जाता है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो ये तो क्या है हमारे सेम। तो मैं इनकी बात करूँगी कि कितने हो गए, ये 4 प्रोटॉन्स हो गए। अब 4 तो प्रोटॉन्स है लेकिन सिग्नल कितना मिलेगा, क्योंकि एक ही तरीके के है ना, 4 प्रोटॉन्स जो है 1 केमिकल एनवायरनमेंट। अब मुझे ये बताओ अगर चारों के चारों एक ही केमिकल एनवायरनमेंट है तो ऑल सेट ऑफ इक्विवेलेंट सिग्नल हमें मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ऑल हाइड्रोजन आर केमिकली इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल हाइड्रोजन आर केमिकली इक्वल। क्या हो जाएंगे हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे हाइड्रोजन हैं वो क्या हो जाएंगे, केमिकली इक्वल हैं यहाँ पे हमारे। अब बात करें कि सिग्नल कितना बनेगा, तो देखो अगर हमारे जितने भी हाइड्रोजन एक से जो अटैच है वो सेम एनवायरनमेंट के आ रहे हैं तो वो एक ही सिग्नल हमें प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल की तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 1। ठीक है, तो हमें केवल इतना ध्यान देना है जितना भी डिफरेंट एनवायरनमेंट के हमें प्रोटॉन्स मिलेंगे उतना हमें ध्यान रखना है और उस हिसाब से हमें यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ सिग्नल पता लग जाएंगे। देखो यहाँ पे चारों सेम एनवायरनमेंट के है ना, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इनका एनवायरनमेंट चारों का सेम आ रहा है। मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इससे मैंने इधर 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 ये निकाल रखा है, चारों ही हाइड्रोजन, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब चारों का एनवायरनमेंट वही होगा। जो मैं इस हाइड्रोजन के लिए बात करूंगी वही मैं इस वाले के लिए भी बात करूंगी, क्योंकि दोनों का सेम ही तो है, कोई और फंक्शनल ग्रुप किसी तरीके का और कोई कार्बनिक ग्रुप तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जब हम ऐसे बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास 4 प्रोटॉन्स आ रहे हैं तो 4 प्रोटॉन्स 1 केमिकल एनवायरनमेंट के हैं, इसका मतलब सारे हाइड्रोजन भी इक्वल हो जाएंगे। सारे हाइड्रोजन इक्वल है लेकिन सिग्नल कितना देगा, 1 देगा।
जितने केमिकली एनवायरनमेंट के तुम्हें डिफरेंट प्रोटॉन्स मिल जाएं उतने ही क्या हो जाते हैं तुम्हारे सिग्नल हो जाते हैं। यही मैंने लिखा है, नंबर ऑफ सिग्नल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जितने नॉन केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उतने ही कितने सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। अभी तो हमने केमिकल इक्विवेलेंट की बात बोली है ना, अब हम बात करेंगे केमिकली नॉन इक्विवेलेंट। केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, इसको समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया RCC, ठीक है। अब देखो इस C के पास भी हाइड्रोजन है और इस C के पास भी हाइड्रोजन है। अब देखो काउंट करना, H H, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हुई है कि यहाँ पे जब हमने बनाए तो यहाँ पे देखो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो मैं 1 और 2 नाम दे दूँ इन कार्बन का। तो एक कार्बन के पास देखोगे तो R अटैच्ड है, ठीक है। अब R ये किसी भी नेचर का हो सकता है और इसके पास CH3 ग्रुप है, तो इस वाले कार्बन का तो एनवायरनमेंट क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। और इस जो ये डिफरेंट है इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन are of same environment। ब्लॉक वाले जो है, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये क्या है मेरे सेम एनवायरनमेंट के आ जाएंगे, ठीक है। बात करें इनकी तो देखो ये जो है, ये 3 देखो, अब ये 3 जो था ना, ये वाला कार्बन ये किससे जुड़ा हुआ है, मेरा CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसके लिए अलग एनवायरनमेंट है और इसके लिए अलग एनवायरनमेंट है। जब दोनों के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट आ रहा है तो अब कितने हो गए मेरे लिए, ये वाले जो हैं, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन आर ऑफ सेम एनवायरनमेंट। 3 हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट के हो गए, ये एक हो गया मेरा सेम, मतलब 2 तो इसके और 3 इसके। जब इस तरीके की कंडीशन अब हमारे पास आ चुकी है कि हमने ये बोला कि ये केमिकली अनइक्वल है, देखो क्यों भाई, इसके पास R कुछ ना कुछ होगा, ये CH2 ग्रुप है, ये CH3, तो दोनों का एनवायरनमेंट कुछ ना कुछ डिफरेंट करेगा ना। एक हाइड्रोजन की कमी आ रही है, लेस आ रहा है, तो दोनों ही क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे जो है वो चेंज आ रहा है। चेंज आना है तो हमने तो यही बोला था कि हमारे नंबर ऑफ सिग्नल हमें निकालने वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के। अब कैलकुलेट कर लो, एक सिग्नल इसकी वजह से आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 हाइड्रोजन है लेकिन सिग्नल कितना देगा, एक। अभी हमने पहले भी बात करी है कि जितने केमिकली इक्विवेलेंट मिलेंगे हमें, नॉन इक्विवेलेंट सॉरी, वो हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल के इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। और इसकी वजह से हमें भी एक सिग्नल मिलेगा। हाइड्रोजन कितने ही प्रेजेंट हो वो डिपेंड करेगा उसकी स्प्लिटिंग के ऊपर बताएगा, लेकिन सिग्नल जब निकालोगे तो सिग्नल में ये बोलोगे कि अगर 2 हाइड्रोजन हैं तो उसकी वजह से, अगर वो दोनों सेम एनवायरनमेंट के तो एक ही सिग्नल देगा। 3 थे तो 3 से भी हमें एक ही सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ सिग्नल लिखेंगे तो कितने लिखोगे, 2। कितने लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 सिग्नल लिखेंगे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से हमारे ये चेक करने होते हैं कि कितने सिग्नल्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब जो है हम इसके, देखो ये तो मैंने है ना समझा दिया है। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स के ऊपर कि हम एग्जाम्पल्स में कैसे समझेंगे और उससे हमें और तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अब देखो CH3 CH2 CH3, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करने हैं मेरे नंबर ऑफ सिग्नल्स। अब नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH3 है, मतलब ये CH3 और ये CH3 तो सेम नेचर के हो गए ना, दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, CH2 से। तो ये A हो गया और ये B हो गया, सॉरी ये भी A होगा, CH3, ये भी A टाइप का हो गया, ठीक है। अब बात करें CH2 की, तो CH2 देखो यहाँ से भी CH3 से जुड़ा हुआ है और इधर से भी CH3 से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा
बी टाइप का। तो सिग्नल कितने मिलेंगे, ए बी दो ही। देखो प्रोटॉन्स नहीं काउंट करने अभी कि कितने प्रोटॉन्स है, अभी क्या काउंट करना है कि हमें ये देखना है कि कितना केमिकली एनवायरनमेंट हमारा नेचर आ रहा है, कितने टाइप के जो है हमारे प्रोटॉन्स जो है वो हमें डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट के मिल रहे हैं। तो हमने यहीं पे ये बात करी कि CH3 एक टाइप का है और यहाँ पे CH3 भी एक टाइप का है। तो जब CH3 और CH3 एक टाइप के तो एक सिग्नल तो इन दोनों की वजह से हो जाएगा और एक सिग्नल मेरा इसकी वजह से आएगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे मेरे, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें निकालनी है। अब तुम बोलोगे मैम अभी आपने ये बोला था कि RCH2 CH3 आपने लिखा था, आपने यहाँ पे भी 2 सिग्नल, भाई मैंने यहाँ पे अभी R लिखा था ना, अब मैंने इस R की जगह CH3 अप्लाई कर दिया तो CH3 जब देखोगे तो बीच वाला डिफरेंट है, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3 है, दोनों ही CH2 से जुड़े हुए हैं। जब दोनों CH2 से जुड़े हुए हैं इसका मतलब दोनों के लिए सेम सिग्नल आना है, हमारा CH3 के लिए सेम सिग्नल आएगा, CH2 के लिए जो है वो हमारा डिफरेंट सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसको ऐसे भी देख सकते हो, एक के पास 3 प्रोटॉन्स, एक के पास जो है वो 4 है, लेकिन ऐसे ना देख के हम इनको है ना चेक करेंगे कि कितना है, क्योंकि जब अभी हम आगे एग्जाम्पल करेंगे उसमें कुछ डिफरेंट भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। देखो CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखो कितने टाइप के सिग्नल है। देखो ये वाला जो CH3 है ये किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है ना, CH2 से। ठीक है, ये CH3 भी किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से। इसका मतलब A और ये भी A, दोनों का ही एनवायरनमेंट सेम है। ये CH2 इधर CH3 से जुड़ा हुआ है, ये CH2 इधर CH3 से जुड़ा हुआ है, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, बीच में खुद से जुड़े हुए। तो ये दोनों भी सेम हो गए, तो इनके लिए कितना मिलेगा, B सिग्नल। तो दोनों को मिला के कितने सिग्नल मिले हमें, 2 सिग्नल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें चेक करनी है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3 CH2 CH CH3 और ये हो गया मेरा CH3। अब देखो यहाँ पे, अभी तक तो बहुत सिंपल हम वे में चल रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है हमारा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तुम तो अगर इस तरीके से देखोगे कि मैम 3 CH3 आ रहे हैं, तीनों की वजह से एक सिग्नल मिलेगा और इसकी वजह से एक, इसकी वजह से एक, CH और CH3, तो तुम 3 सिग्नल कर कराओगे। सिग्नल कितने आते हैं इसके, 4। ठीक है, कैसे देखो, अब मैंने ये कहा ना कि हमें एनवायरनमेंट चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे। देखो ये वाला CH3 जो है वो CH2 से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एक A टाइप का प्रोटॉन है मेरे पास। ठीक है, इधर वाला CH3 अब तुम चेक करो किससे जुड़ा हुआ है, CH से जुड़ा हुआ है, ये CH है, तो इसका मतलब इसका एनवायरनमेंट क्या है, अलग है। क्यों, क्योंकि ये CH से जुड़ा हुआ है, CH2 से नहीं जुड़ा हुआ, तो उसका नेबरिंग का भी इफेक्ट देखते हैं। जब नेबरिंग का इफेक्ट देखोगे तो ये कैसा आ गया तुम्हारा, B टाइप का प्रोटॉन। ठीक है, अब तुम देखो ये वाला CH3 भी CH से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये तो सेम ही हो गया ना, तो ये भी मेरा कैसा है, B टाइप का प्रोटॉन है। अब चेक करें, अब देखो ये वाला CH2 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, C। अब ये CH देखो, ये CH था तो CH इधर CH3 से, इधर CH2 से, तो ये तो डिफरेंट ही है, तो ये क्या हो जाएगा, D। तो कितने टाइप के प्रोटॉन्स मिलेंगे हमें, 4 तरीके से। तो इसका मतलब अब ये नहीं जाना कि CH3 आते ही हमें 1 मार्क करना है, CH3 को भी चेक करना है कि वो अपना डिफरेंटली किससे जुड़ा हुआ है। जब वो चेक कर लोगे तब देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, ये A टाइप का आ रहा था और ये 2 B टाइप के बन गए। क्यों अलग बने, क्योंकि ये CH से जुड़े हुए थे। तो उसके नेबरिंग वाले प्रोटॉन को भी एक बार चेक तो करो, नेबरिंग कार्बन जो जॉइंट है उसको भी चेक करना है कि वो कैसा दे रहा है, उसी से तो हमें उसका एनवायरनमेंट जो है वो डिटेलिंग पता लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। अब देखो यहाँ पे जब बात करोगे तो इसके पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, H H H H H और ये H। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कि मैम इसकी वजह से भी सेम है, इसकी वजह से भी सेम है, सब CH2 से जुड़े हुए, तो कितने सिग्नल आ जाएंगे, 1 सिग्नल। सेम इसी तरीके से अगर 5 मेंबर रिंग ले लोगे तो भी कितना सिग्नल आएगा, एक ही सिग्नल देंगे, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स जो है वो हमारे सेम एनवायरनमेंट के आते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो CH3 CHO। अभी तक हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे, नॉर्मली हमने किसी फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब देखो यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे CH3 लिया और CHO लिया है, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप कहीं ना कहीं डिफर कर रहा है ना, मेरा कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे मेरे पास CHO है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, ठीक है। जब इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ CH3 और यहाँ पे हमारा CHO है, तो भी देखो एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो हमें प्रोटॉन्स चेक करने हैं, प्रोटॉन्स अगर फंक्शनल ग्रुप के पास है तो उसका भी चेकआउट होगा, भाई H है ना इसके पास भी, तो इसका भी होगा। कार्बन का सिग्नल नहीं निकलेगा, कार्बन का सिग्नल क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने बोला था कि कार्बन 12 जो है वो NMR इनएक्टिव होता है। क्यों इनएक्टिव था, क्योंकि इसकी जो I की वैल्यू आती थी स्पिन क्वांटम नंबर की वो 0 आती है। इस वजह से हमने ये बोला है कि ये हमारा सिलेक्शन रूल को फॉरबिडन करता है, ठीक है। तो जब सिलेक्शन रूल को फॉरबिडन कर रहा है, इसीलिए हमने बोला है कि ये जो है हमारा NMR इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। तो अभी तक जितना भी पढ़ रहे हो, इसीलिए मैंने कहा कि केवल प्रोटॉन की स्टडी करनी है, कार्बन्स को चेक नहीं करना है। अब जब कार्बन को चेक नहीं करेंगे तो देखो इसके पास भी प्रोटॉन है, इसके पास भी प्रोटॉन है। अब देखो ये CH3 CHO से जुड़ा हुआ है, तो एक तो ये नेचर हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है वो इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक अलग नेचर का हो जाएगा। तो हमें दो तरीके के मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कितने सिग्नल मिले हमें, नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिल जाएंगे हमें, 2। एक A टाइप का मिलेगा, एक हमें B टाइप का मिलेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 सिग्नल हमें यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। तो हमें फंक्शनल ग्रुप का भी ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप को भी ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप कैसे हमारा होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में भी हम बात करेंगे, A है और ये हमारा B टाइप का प्रोटॉन है, ठीक है। तो हमें अगर फंक्शनल ग्रुप के पास भी हमारा हाइड्रोजन आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप के पास जब हाइड्रोजन आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमें उसका भी एनवायरनमेंट को चेक करना होगा, उसकी वजह से भी सिग्नल मिलेगा। तो अब जब तुम इसमें स्पेक्ट्रा ड्रॉ करोगे तो एक सिग्नल तुम्हें यहाँ मिलेगा, एक सिग्नल तुम्हें कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा। अब ये जो सिग्नल है ना, हम जब फर्दर हमारे लेक्चर्स में चढ़ेंगे, जब हम कपलिंग कांस्टेंट जानेंगे, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज डालेंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये सिग्नल हमें और किस तरीके से प्रोवाइड होगा। तो अभी तक तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं 2 तरीके की हमें जो है वो स्पेक्ट्रा प्रोवाइड होगा, 2 तरीके के यहाँ पे जो है पीक्स हमें अवेलेबल होंगी, एक CH3 की वजह से मिलेगी, एक CHO की वजह से मिलेगी। कहाँ पे लाई करेगी वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चले अब हम, CH3 CO CH3। अब देखो इसकी वजह से भी कितना सिग्नल आएगा। अब देखो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर कीटो के पास हम जानते हैं किसी तरीके का प्रोटॉन नहीं प्रेजेंट होता है, इसका मतलब इसका नहीं है। अब अगर हम बात करें कि कोई किसी तरीके का सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, तो देखो ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। जब ये दोनों CH3 की फॉर्म के अंदर हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी A है और ये भी A टाइप का प्रोटॉन है, तो कितना हो जाएगा, एक सिग्नल। क्योंकि देखो C जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये वाला एनवायरनमेंट भी सेम है और ये वाला एनवायरनमेंट भी हमारा सेम आ रहा है, तो दोनों CH3 जो हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे CH2 CH2O, ठीक है। अब देखो जब हम इसकी बात करेंगे तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब देखो इसको, इस CH2 को देखो, तीनों ही क्या है हमारे, CH2 CH2 हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, मेरे ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए। इसका मतलब इन दोनों में कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट होगा, तो ये दोनों A टाइप के हो जाएंगे। ये वाला CH2 देखो, यहाँ CH2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी CH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो गया मेरा, B टाइप का प्रोटॉन। तो मुझे कितना सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे 2 सिग्नल यहाँ पे मुझे मिलेंगे। तो हम इस तरीके से हमारे सिग्नल्स को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी, एग्जाम्पल्स बहुत सारे होंगे, टेंशन मत लो, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अब हम बढ़े तो देखो Cl और H, ठीक है। अब अगर इसकी बात करोगे तो कितने सिग्नल यहाँ पे बताएंगे हम, देखो यहाँ की अगर हम बात करें तो देखो ये H, ये H, ये H और ये H, ये दोनों ही H इधर वाले से जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, A और A टाइप का प्रोटोन हो गया मेरा, ठीक है। दोनों इससे जुड़े हुए हैं ना इस वाले H से, तो दोनों के लिए A टाइप का प्रोटोन हो गया। अब अगर इधर देखोगे तो ये वाला H के साथ Cl जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये कैसा देगा, हमें एक अलग एनवायरनमेंट का प्रोटोन देगा। मैंने क्या कहा, हमें आसपास की चीज़ों को भी चेक करना है। जब चेक करेंगे तो ये हमें कितना सिग्नल दे रहा है, A, A, B, तो इसका मतलब कितने सिग्नल आ जाएंगे यहाँ पे, हमारे 2 सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट कुछ और चर्चाएं करते हैं। CH3 H H H और ये H, ठीक है। इस तरीके से अब हमें यहाँ पे ये चीज़ें चेक करनी है। अब इसकी वजह से देखो कितना सिग्नल आएगा, ठीक है। इनका सिग्नल जब हम चेक करते हैं तो लोअर एंड अपर के केस में हम चेक करते हैं। देखो एक को पकड़ लो, एक से ऊपर चलोगे तो ये आएगा, एक से इधर चलोगे, इससे इधर चलोगे ये आएगा, इससे इधर चलोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे तुम्हें कितने टाइप के प्रोटॉन्स मिलेंगे, देखो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये CH3 है ना, इसका तो अलग ही है, तो ये तो मैं A टाइप का दे देती हूँ। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला इससे जॉइंट है, ये वाला इससे जॉइंट है, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं डिफरेंट एनवायरनमेंट का है ना मेरा, है, क्योंकि इसके साथ CH3 आ गया, तो ये भी मेरा एक अलग एनवायरनमेंट का हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है। अब ये, अब तुम ये बोलोगे मैम ये सेम है और ये सेम है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जाएगा वो ये जाता है कि ऊपर से देखो, इसको पकड़ो, जब तुम इसको पकड़ोगे तो इससे ऊपर चलो, ये इधर आता है और इससे ये तुम्हें दिखता है नहीं दिखता, इसका मतलब ये जो 2 नेचर के प्रोटॉन आ रहे हैं ये तुम्हारे सेम आ रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे है ना इसको ठीक है, मैं इसको B कर देती हूँ यहाँ पे, है ना। अब देखो इसकी वजह से ये और ये तुम्हें दिख रहा है जब तुम ऊपर से देखोगे ना, क्योंकि देखो ये चीज़ ऐसी है कि हमें थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर भी जाना पड़ेगा, तब जाके हम इनके सिग्नल को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोसिटी निकलता है। हमारे सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल की चीज़ें देखी जाती है। इतना डीपली ना जाने की बजाय मैं तुम्हें सिंपल सी ट्रिक देना चाहती हूँ कि कैसे करना है। तो बस इतना चेक करना है, ऊपर पकड़ो, इधर चलोगे, ये आ रहा है तुम्हारा, आ रहा है ना, तो इसका मतलब A, B और ये कितना हो गया हमारा C और C, सेम प्रोटॉन हो गया। जब तुमने CH3 से देखा, इधर भी H और इधर से भी H ही दिख रहा है, और ऊपर जाओगे तो CH3 आ रहा है, ठीक है। अब इस HB वाले प्रोटॉन को पकड़ो, इस HB से चलोगे तो ये दिख रहा है तुम्हें, और इस C से चलोगे तो ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इस HB के रिगार्डिंग ये दोनों प्रोटॉन क्या हो जाएंगे हमारे, अलग एनवायरनमेंट के, तो ये कितना आएगा हमारा D। तो कितने सिग्नल मिलेंगे हमें यहाँ पे, 4 सिग्नल मिलेंगे। तो हमें ये चीज़ें इस तरीके से चेक करनी है, ऊपर से पकड़ो, दोनों को इस तरीके से रखो, इसको इधर से और इधर को इधर से चेकआउट करते रहो। अगर यहाँ पे भी CH3 होता है तो इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन्स मेरे, ये जो चारों है ना, ये सेम हो जाते, फिर मेरे चारों सेम हो जाते तो डेफिनेटली सिग्नल जो है वो मेरा 3 के आसपास आता, ठीक है, 3 सिग्नल हमें मिलते। लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना है कि एक CH3 के कारण 2 प्रोटॉन अलग बिहेव करेंगे और एक हाइड्रोजन के कारण ये, क्योंकि जब तुम इसको 3D स्ट्रक्चर में देखोगे तो देखो इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि ये मेरा इस तरीके से आ रहा है ना, ट्राइंगल है, A CH3 ऊपर है और मैंने 2 हाइड्रोजन, तो ये CH3 का इफेक्ट इन दोनों के ऊपर ही तो लगेगा, और नीचे इस वाले हाइड्रोजन का इफेक्ट नीचे वाले हाइड्रोजन के ऊपर लगेगा। तो हमें इस तरीके से हमारे ये चेक करने होंगे सिग्नल्स को निकालने। यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो देखो जो मैंने अभी तक करवाया ना, इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी होता है, थोड़ा सा बट डीपली हम इसमें जा सकते हैं, कई बार पूछ भी सकता है ना, तो इसीलिए हम ये चीज़ों को भी बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे और एग्जाम्पल्स के ऊपर। देखो हर एग्जाम्पल ना कुछ अलग कहानी कहेगा, जब अलग कहानी कहेगा तो अलग पढ़ेंगे उनको, ठीक है। तो देखो अब एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। इसकी बात करें
ठीक है, अभी वाला कॉन्सेप्ट ही हमें यहाँ पे लगाना है। क्या लगाना है हमें, तो सिर्फ देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये CH3 और ये CH3 तो देखो सेम तरीके से दिख रहे हैं तुम्हें। अब इसकी वजह से चलो, इसकी वजह से भी CH3 दिख रहा है, इसकी वजह से भी CH3 दिख रहा है, तो एक तो ये A टाइप का प्रोटोन हो गया और ये कैसा हो जाएगा, BB टाइप का प्रोटोन। ठीक है, अब ये देखो ये H और ये H तुम्हें सेम ही दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि बेटा एक ही से तो जुड़ा हुआ है, और इधर भी चलोगे तो वही CH3H है, इधर भी चलोगे तो CH3H है। डिपेंड क्या कर रहा है तुम्हारा, कि जो हमारा उस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से चलोगे तो ये डिफर कर रहा है, इसकी वजह से ये, तो ये क्या हो जाएगा C और ये C। ABC कितने सिग्नल मिले, 3 सिग्नल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम इनको भी अलग केमिकली कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। वहां पे जब हमने करा था हमने ऊपर वाले को पकड़ा, उससे नीचे चले थे ना, यहाँ पे तो दोनों ही क्या है, सेम है। तुम इसको रोटेट कर लोगे तो A और B में कोई तुम्हें डिफरेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3 है। हाँ, ये डिफरेंस कब क्रिएट होता, जब मैं यहाँ पे कुछ CH3 अलग कर देती, यहाँ पे कुछ अलग कर देती, तब मेरे डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाते। तो हमें यहाँ पे कितने सिग्नल मिले, यहाँ पे हमें 3 सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अब हम, तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH H और ये H। ठीक है, अब यहाँ पे कितने सिग्नल मिलेंगे, देखो ये कुछ हमारी सिस या ट्रांस जैसी फॉर्म मिल रही है, और हम बोलेंगे कि ये हमारा जो है वो ट्रांस स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लगाना है, देखो ये CH3 है, एक टाइप का प्रोटोन है, C से जुड़ा हुआ है, ये तो A आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो अब मेरे पास 3 प्रोटोन है, क्या ये डिफरेंट एनवायरनमेंट के। अब देखो CH3 से जब तुम यहाँ चलोगे तो ये H तुम्हें यहाँ पे दिखेगा ना। ठीक है, और जब तुम देखो स्प्लिटिंग भी करते हैं, यहाँ पे हम POS भी लगा सकते हैं, कि जब हम यहाँ पे ये POS लगाएंगे तो हमें सेम एनवायरनमेंट नहीं मिलना है, ये अलग है और ये अलग दिख रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्योंकि सिस और ट्रांस के अंदर तुम देखते हो ना CH3 और ये H है मेरे, ये ऊपर रहेंगे और ये इस तरीके से नीचे रहेंगे। तो यहाँ पे जब CH3 और CH3H है, इसका मतलब ये अलग एनवायरनमेंट का है, तो ये मेरा B टाइप का हो गया। अब तुम इसको और इसको चेकआउट करोगे तो ये भी तुम्हें अलग अलग दिखेंगे, एक ऊपर दिखेगा एक नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा, ट्रांस स्ट्रक्चर है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जब दोनों ही हमें इस तरीके से दिखेंगे तो ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। कितने सिग्नल मिलेंगे हमें यहाँ पे, 4 तरीके के सिग्नल यहाँ पे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि कितना ये कहाँ पे हमें ये दिखेगा। ठीक है, अब आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें पूछ भी सकते हो कि कैसे हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, यूट्यूब के ऊपर है ना कमेंट बॉक्स तो है ही, कमेंट सेक्शन तो होता ही अवेलेबल, तो उसके अंदर हम देख भी सकते हैं भाई ट्रांस की वजह से कितना आएगा, सिस की वजह से हमारा कितना आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। CH3 C डबल बॉन्ड CH3H और ये H। अब देखो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ, ये तुम्हें क्या मिल रहा है, सिस की वजह से देखोगे ये CH3 यहाँ चलोगे तो ये भी क्या आ रहा है तुम्हारा CH3 आ रहा है। ठीक है, जब CH3 और CH3 यहाँ पे सेम तरीके से तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है तो ये भी तुम्हारे सेम प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, अब सेम प्रोटॉन्स कैसे हुए, ये A है और ये भी क्या है, A ही टाइप का है। CH3 से यहाँ चले तो ये भी CH3 है। ठीक है, अगले ये देखो H से चलो, यहाँ पे भी क्या दिखेगा तुम्हें, H दूसरा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम पोजीशंस के ऊपर रहेंगे। जब सेम पोजीशंस पे रहेंगे तो इनका और इनका क्या है, सेम एनवायरनमेंट है, तो ये भी हमारा B हो गया। तो कितने सिग्नल मिलेंगे हमारे, 2। जब इससे प्रीवियस वाले देखा था तो प्रीवियस वाला क्या बोल रहा था तुम्हें कि देखो प्रीवियस वाले में CH3 से यहाँ H था, तो ट्रांस स्ट्रक्चर बन रहा था कहीं ना कहीं ये। तो ट्रांस के अंदर तुम देखते हो कि चीज़ें अपोजिटली होती है ना प्लेस्ड, जब ट्रांस बनाते हो 3D के अंदर जब देखोगे तो ये चीज़ें। दूसरा देखो तुम इसकी है ना, यहाँ पे जब तुम इसको यहाँ पे POS डालोगे तो यहाँ पे जब सिमेट्रिकली देखोगे तो यहाँ CH3 दिखेगा, यहाँ H दिखेगा, यहाँ H दिखेगा, यहाँ पे भी H दिखेगा। लेकिन ट्रांस स्ट्रक्चर है, एक वेज के ऊपर मिलता है। अगर मैं इसको थोड़ा और इस तरीके से बना दूँ कि ये मेरा सपोज वेज और ये मेरा डैश है, तो अब चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि मैम एक आगे की तरफ है, एक मेरा पीछे की तरफ है, इसीलिए एनवायरनमेंट डिफरेंट है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जब बात करोगे तो देखो CH3 की वजह से यहाँ पे भी तुम्हारा CH3 आ रहा है, H की वजह से यहाँ पे भी तुम्हें H ही मिल रहा है, और जब सिस बोलोगे तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मतलब दोनों ही जो है वो तुम्हें एक ही जगह मिलेंगी, और ये जो है अगर ये मेरी इस पे वेज के ऊपर तो ये मेरी डैश के ऊपर रहेंगी। तो इस तरीके से भी हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं। आगे बात समझ में कि भाई दोनों देखो सिस का मतलब है दोनों आगे की तरफ रहेंगी, है ना, दोनों आगे की तरफ रहेंगी, या दोनों पीछे की तरफ रहेंगी। ट्रांस में क्या होता था, एक आगे एक पीछे रहेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ बोली कि अगर ये मेरा वेज है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा डैश है, और अगर ये डैश है तो ये कहीं ना कहीं मेरा ये वेज है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब चलोगे तो इधर CH3 की वजह से यहाँ पे तुम्हें H दिखेगा। अब ये ट्रांस है, अब ध्यान देना इसके अंदर एक और, अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने इसको वेज पे रख रखा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मेरा डैश के ऊपर है ना। लो मैंने इसको भी वेज के ऊपर रख दिया तो ये कहीं ना कहीं मेरा डैश के ऊपर है। यही तो बोला है हमने, ट्रांस का मतलब यही तो होता है कि एक वेज और एक डैश। ठीक है, अब जब तुम इसको देखोगे तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 के पीछे क्या दिख रहा है तुम्हें, H, यहाँ पे भी CH3 के पीछे क्या दिख रहा है तुम्हें, H। तो इसका मतलब एक एनवायरनमेंट तो ये हो जाएगा और एक एनवायरनमेंट ये हो जाएगा, एक ये है और एक ये है, क्योंकि दोनों ही सेम तरीके से तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना सिग्नल मिलेगा, 2। तो देखो हर कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से लगाना है, सिस और ट्रांस ध्यान नहीं रखना, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या कौन सा ग्रुप उसके अंदर गिवन है, जो ग्रुप गिवन है उस अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, आगे चले हम बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन की वजह से जो सिग्नल मिलता है वो हमें एक सिग्नल मिलता है, लेकिन अगर हम उसी बेंजीन के ऊपर मैं कोई G ग्रुप लगा दूं तो इस G के कारण क्या होगा, देखो ये ऑर्थो, मेटा और पैरा हमें यहाँ पे मिलने लग जाता है। और जब ये हमें ऑर्थो, मेटा और पैरा देगा इसका मतलब कितने सिग्नल मिलेंगे हमें, यहाँ पे 3 सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन अलग होती है, मेटा पोजीशन अलग होती है और पैरा पोजीशन अलग होती है। तीनों की वजह से इफेक्ट जो है वो मेरा चेंज आता है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, अब देखो सिग्नल कैसे निकालोगे, सबसे पहले इससे पकड़ो, CH3 के पास CH2 है, हाँ ये है, तो A टाइप का प्रोटॉन। CH2 को पकड़ो, क्या है, C डबल बॉन्ड O है ना, इसके पास कितना हो जाएगा, B। अब इस वाले CH2 को पकड़ो, इसके पास भी CO है लेकिन उधर क्या आ रहा है, CHO आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, डिफरेंट नेचर का हो गया। हर को देखना है हमें, तो अब ये CHO इसका मतलब इसके पास भी एक प्रोटॉन होगा, कितने सिग्नल आ जाएंगे, 4 सिग्नल। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को चेक करेंगे। अब बात करते हैं इसकी, कितने सिग्नल मिलेंगे। मैम अभी आपने कहा कि कोई भी ग्रुप अटैच कर दो, ऑर्थो, मेटा और पैरा, 3 पोजीशंस तो ये हैं, तो 3 सिग्नल तो इनकी वजह से फिक्स है। अब मुझे ये बताओ ये क्या है, मेरा CH3 है, और जब मेरा CH3 यहाँ पे आ जाता है कोई हाइड्रोकार्बन, तो इसकी वजह से भी कोई ना कोई सिग्नल यहाँ पे मुझे मिलेगा, जो मैं मान लेती हूँ D। ठीक है, चलो 1 मिनट, पहले तो एक नोट लिख लो। ठीक है, टोटल सिग्नल हम निकालेंगे इसके 4 अगर कैलकुलेट करोगे, क्यों, क्योंकि ऑर्थो, मेटा और पैरा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट डालो, इफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप is attached to benzene, if hydrocarbon group is attached to benzene, then it give only 1 signal।
कितना सिग्नल देगा? एक सिग्नल। इसका मतलब ये 4 क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला है? हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ये इसीलिए बड़े बड़े नोट के अंदर मैं लिख रही हूँ कि क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे गलती कर कर आएंगे, डेफिनेटली है। ठीक है, कब नहीं यूज़ करना इस वाले कॉन्सेप्ट को? जब यहाँ पे देखो, अब हम अगर यहाँ पे बात करूँ ना, मैं यहाँ पे अगर मेरा CH2 CH3 भी आ जाएगा ना, ये भी हाइड्रोकार्बन, इसकी वजह से भी एक सिग्नल ही मिलेगा, फिर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे से प्रोपाइल ग्रुप ही क्यों ना आ जाए हमारे पास, CH3 CH3, तो भी एक ही सिग्नल मिलेगा। ड्यू टू हाइड्रोकार्बन ये एक ही सिग्नल हमें देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई और ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दूँ, सपोज मैंने COCH3, दिस इज एन एसीटोफिनॉल। अब इसमें कैलकुलेट करो कितने सिग्नल आएंगे? A B C, ऑर्थो मेटा पैरा की वजह से तो है ही, और साथ ही साथ एक सिग्नल इसकी वजह से भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये कीटो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन अटैच्ड नहीं है, तो इसकी वजह से जब सिग्नल कैलकुलेट करोगे तो कितने सिग्नल कैलकुलेट करोगे? 4 सिग्नल कैलकुलेट करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि ड्यू टू हाइड्रोकार्बन हमारा एक ही सिग्नल हमें मिलता है, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ और फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हमें A B C को चेक कर कर आना है। ठीक है, इसी के साथ देखो हम एक और देख लेते हैं यहाँ पे F के साथ। ठीक है, ड्यू टू F कितने सिग्नल मिलेंगे? A B C, ग्रुप लगते ही 3 पोजीशन डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, 3 सिग्नल। अब देखो, अब मेरे पास 2-3 और कॉन्सेप्ट है, F। ठीक है, F और ये F। अब मुझे ये चेक करना है कि मैम मुझे कितने सिग्नल यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पे है ना सिमेट्री लगाओ। अगर सिमेट्रिकली ये टूट रही है ना तो तुम्हें एक ही तरीके का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर मैं ब्रेक डाउन करूँ, एक इसको तुम ब्रेक डाउन करोगे तो ये और ये तुम्हारे सेम ही दिख रहा है ना तुम्हें। तुम इस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे तो ये और ये भी तुम्हारा क्या है? सेम है। इसका मतलब जब इस तरीके की सिमेट्री दिखेगी तो सिग्नल कितने आएंगे तुम्हारे पास? एक सिग्नल आएगा। यहाँ पे ब्रेक डाउन करो, देखो यहाँ पे जब तुम ब्रेक डाउन करोगे तो तुम्हें ये दिख रहा है कि मैम मेरे यहाँ पे ये 2 प्रोटॉन अलग है और ये 2 प्रोटॉन अलग आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं और ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये 2 प्रोटॉन अलग है, ये 2 प्रोटॉन अलग है। और ऐसे ना चलना चाहो तो इसकी वजह से देखो ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा आ रहा है। लेकिन अब सिग्नल कैसे चेक करोगे कि मैम सिग्नल कैसे आएंगे? तो देखो हमें केवल और केवल क्या करना है, इस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे। जब इस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे तो ये दोनों पोजीशन सेम है, तो इसकी वजह से जो आएगा वो HA हो जाएगा, और इसकी वजह से भी जो आएगा वो भी HA है। इसकी वजह से जो ये वाली पोजीशन आएगी वो क्या आएगी? HB हो गई, और ये वाला प्रोटॉन HB हो गया। तो कितने सिग्नल मिलेंगे? 2 सिग्नल हमें मिलेंगे। तो पहले उनको ब्रेक डाउन करके देख लो, जो 2 पोजीशंस आ रही हैं, अब ये दोनों अलग अलग होंगी ही ना हमारी। यहाँ पे जब तुम बोलो कि देखो मैंने इस तरीके से करा है, इस तरीके से दोनों पोजीशन सेम आ रही हैं। यहाँ पे तुम बात कर रहे थे तो एक में ये कहीं ना कहीं डिफरेंट क्रिएट हो रहा था, ऑर्थो और मेटा का सीन यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ की वजह से कितने सिग्नल मिलेंगे हमें? 2 सिग्नल मिलेंगे। लास्ट एक और बात करें हम F और Cl की। अब मुझे बताओ, दोनों ही अलग अलग ग्रुप तरीके से मैंने ग्रुप जो है वो जोड़े हैं, तो F की वजह से ये 2 सिग्नल सेम होंगे और Cl की वजह से ये दोनों सिग्नल, तो ये दोनों HA मिलेगा और ये क्या मिलेगा हमें? HB और HB हमें मिलेगा। तो यहाँ पे कितने सिग्नल मिलेंगे मुझे? 2 सिग्नल मिलेंगे। तो इस तरीके से हम हमारे सिग्नल्स की स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नहीं कुछ समझ में आए कमेंट बॉक्स के ऊपर अब रिप्लाई कर लेना कि सिग्नल कैसे और निकाले हैं, और अगर हुआ तो हम और एग्जांपल्स यहाँ पे लेकर आएंगे सिग्नल्स को समझाने के लिए। लेकिन जितने सिग्नल समझाएं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिग्नल्स काफ़ी है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हार्ड ऐसे कुछ है नहीं, इनको 1-2 बार वापस समझने की कोशिश करना, खुद से प्रैक्टिस करना, अपने आप समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ हुई है। अब जैसे इस वाले में है तो देखो Cl की वजह से ये और ये दोनों सेम प्रोटॉन्स है। अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करूँ, ये देखो, तो Cl की वजह से ये दोनों सेम आ रहे थे, F की वजह से ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला ये B और ये B और ये A और ये A।
लेकिन जब हम यहाँ पे चेक कर रहे थे तो देखो मैंने यहाँ से ब्रेक डाउन करा तो F की वजह से ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ पे भी तो बेटा F ही लगा हुआ है ना, F और F में तो कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, Cl और F दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच किए थे, इसीलिए हमारे दोनों सिग्नल डिफर कर रहे थे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। सो थैंक यू, और कुछ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।